अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ अलाई। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता जा रहा है वैसे वैसे हम हमारी ख़ुद की वैल्यूज़ से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा आला तालीम याफ्ता होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमने सब्र, बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ें हमें फ़ुजूल लगने लग गई हैं। हम लोगों को सिर्फ़ उनके स्टेटस के गर्ज से और उनके ज़ाहिरी रख रखाव के हद से देखने लग गए हैं। हर रिश्ता आजकल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गर्ज़ की नीयत से ही बनाया जा रहा है। जब तक एक दूसरे से गर्ज़ है तब तक वो रिश्ता बनता है और जैसे ही गर्ज़ ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। अब चाहे वो दोस्ती का है या मियाँ बीवी का है या कोई और रिश्ता है। और इन सब चीज़ों ने ही हमारी सोसाइटी में डिवोर्स को बहुत आम कर दिया। डिवोर्स जिसका लफ्ज़ कभी हम कोई सालों में सुनते थे कि किसी का डिवोर्स हो गया, और अगर आप देखें तो हमारी नानी दादी के ज़माने में शायद ही, मेरे ख़्याल में शायद ही किसी का डिवोर्स होता हो। वो लोग कितनी कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और अगर नहीं भी गुजारते थे तो कम से कम वो इस हद तक नहीं जाते थे कि रिश्तों को तोड़ दिया जाए। फिर कुछ जब हम हमारे पेरेंट्स तक आते हैं तो थोड़ा सा ये चलन हमें कभी इक्का दुक्का सुनने में आ गया कि हाँ डिवोर्स हो गया। लेकिन अब इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन कर दिया है इसको, नॉर्म्स में आ गया है डिवोर्स ले लेना। यानी अगर आपकी नहीं निभ रही है तो क्या ज़रूरत है इस रिश्ते को गले में बांध के फिरने की। जान छुड़ाओ, आगे बढ़ो। मूव ऑन का जो लफ्ज़ इतना ईज़ में हमने ले लिया है कि मूव ऑन हो जाओ लाइफ में। क्या ज़रूरत है, जब नहीं बन पा रही है तो उसी को ढोल को पीटते रहो। बहुत ज़्यादा डिवोर्स में सच्ची बात कहूँ 70% डिवोर्स, अगर मैं कहूँ 70 नहीं तो चलें 60% ले लें, लेकिन उसमें सुलह की गुंजाइश होती है, उसमें पैचअप की गुंजाइश होती है। रिश्तों में जो है सुलह की गुंजाइश होती है। यानी 60-70% अगर डिवोर्स केस में मैं बोलूँ ना तो शायद डिवोर्स होने से बच सकता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे हालात कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत सबसे पहले बंद करके इस तरह हर एक चीज़ को अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। मैं ठीक तुम गलत का इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लिया जाता है कि फिर डिवोर्स लेने के अलावा लगता है कि नहीं, कोई चारा ही नहीं रहा। स्पाउस की आजकल कपल्स की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो गई हैं। मंगनी में ही जब एंगेजमेंट होता है तभी इतना हर चीज़ को फैंसी करके दिखाया जाता है, इतना हर चीज़ बना बना के दिखाया जाता है। यानी जो आप असल होते हैं वो आप सामने ही नहीं आ रहे होते ना। आप हर चीज़ को इतना ओवरडू करके दिखाते हैं। लड़के की जितनी अगर उसकी इनकम है उससे कई ज़्यादा गुना जो है वो लड़की पे स्पेंड कर रहा होता है, और लड़की भी जिस तरीके की जो उसकी सोच है उससे कई ज़्यादा वो अपने आप को पोस्ट कर रही होती है कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। और इसकी वजह से जब शादी होती है तो जाहिर है कि शादी के बाद तो आपने खुल ही जाना है, सामने आ ही जाता है सब कुछ। और फिर कपल्स में जो है तू मैं शुरू हो जाती है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। लड़की को तुम्हें कुछ नहीं आता है तो लड़की भी यही कहती है कि तुम इतना कमाते हो, इसमें मेरा कैसे पूरा होगा, शादी से पहले तुम ये करते थे वो करते थे। वो सारी बातें इस तरह जो है फिर दूसरे कपल्स के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना। उसकी बीवी को देखा है वो किस तरह करती है, कितना मेंटेन रखती है, अपने बच्चों को किस तरह चलाती है, तुम अपने आप को देखो, तुमसे कुछ नहीं होता। सेम बात पे बीवी का भी वो होता है कि उसके शौहर को देखा है कितने गिफ्ट्स देता है, कितनी जगह उसे घुमाने ले जाता है, तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन की। और इसी तरह की बहुत सारी बातें जो है ना इतना बात बढ़ जाती है कि सबसे पहले एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं कि बात ही नहीं करनी, या तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो मुसलसल कम्प्लीटली, या बोलो तो लड़ो सिर्फ, कोई सुलह की बात नहीं होती है। फिर जो होते हैं दोनों घर वाले, लड़की और लड़के के घर वाले बीच में आ जाते हैं। और सच्ची बात कहूँ तो ये सुलह करने की जगह जो है ना आग में तेल डालने का काम कर रहे होते हैं। यानी उनको हर एक फरीक को लगता है कि मेरा जो है बेटा, अगर बेटे की घर वालों को लगता है, लड़के के घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा सही है, सेम एज़ लड़की के घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी सही है। और जाहिर है कि वो एक दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से बात को देख ही नहीं रहे होते।
तो बात बनने की बजाय बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर जो है बात फाइनली डिवोर्स तक आ जाती है और डिवोर्स हो भी जाती है। आजकल जो कॉमनली देखा गया है कि मैं अगर लड़कियों की बात करूं, जो देखा है कि आजकल मदर्स का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है अपनी बेटी की लाइफ में। यानी जब आपने शादी कर दी तो अब आपको हर रोज़ डेली उसको 2-3 फ़ोन करने हैं, उससे डेली रिपोर्ट लेनी है कि क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारी सास क्या कर रही है, नंद क्या कर रही है, शौहर कैसा है। और बेटियां भी मैं कहूँ कि इतनी नादान होती हैं कि वो हर एक बात अपनी माँ से शेयर करती हैं, बहुत मामूली बातें भी। और जाहिर है कि कुछ मतलब घर में किसी ने कुछ कह दिया, वो बोल दिया आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये खाया, ये पहना, ये पकाया, हर एक चीज़ अपनी माँ को बता रही होती हैं। चले बता भी रही हैं, लेकिन सामने आप देखिए कि माँ भी उनको ज़रा कुछ हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने या झुक जाने की बजाय इतनी उनको इगोइस्टिक बना देती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ बर्दाश्त करने की, जवाब दो, सामने नहीं समझ रहे तो हम कोई मर थोड़ी गए हैं, हम बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ के आ जाओ, खुद ठीक हो जाएंगे, मतलब इस तरीके की। दूसरा जो बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे एक वो लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका रीज़न ये भी है डिवोर्स हो जाने का। ज़ाहिर है स्पाउस एक दूसरे को वो तवज्जो, वो मोहब्बत दे ही नहीं रहे होते जो शादी से पहले इंगेजमेंट तक उन्होंने एक दूसरे को दिया होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को तवज्जो और मोहब्बत की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर में नहीं मिल रही है तो बाहर से किसी और ने, और बल्ले बल्ले अगर हम कहें सोशल मीडिया जिसने बाकी काम तमाम कर दिया है कि आपको कोई ना कोई आपसे हमदर्दी करने वाला उधर मौजूद है, आपको झूठी मोहब्बतों के वो देने वाला उधर मौजूद है। और किसी ऐसे से आपकी मुलाकात हो गई तो आपको क्यों अपने घर के दाल चावल वो भी जले हुए अच्छे लगेंगे जब आपको बिरयानी मिल रही है। तो वो बिरयानी के चक्कर में वो जो घर के दाल चावल जो होते हैं उनसे जान ही छुड़ा ली जाती है। सवाल अब ये है कि डिवोर्स होने का सबसे ज़्यादा अगर डिवोर्स होती है, ये सारे माहौल, ये सारे मामलात, ये हालात पैदा करने में कसूर किसका है? माँ बाप का, जिन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ही उस तरह नहीं की होती है, उनको रिश्ते निभाना सिखाया ही नहीं होता है। ख़ुद उनके अपने रिश्तों में इतने मसले मसाइल रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ के कि बच्चे वही देख के बड़े हुए होते हैं। या सोसाइटी का, जिसने हर एक चीज़ को इतना फैंसी, इतना ग्लैमराइज्ड कर दिया, इतना मटीरियलिस्टिक कर दिया है। या हमारे सोशल मीडिया का, जिस पे तलाक भी अब जो है इतना फैंसी और इतना ग्लैमराइज करके दिखाया जा रही होती है कि मतलब एक ये कॉमन परसेप्शन दिया जा रहा होता है कि भाई तलाक के बाद भी ज़िंदगी ऐसी ही रहती है, नॉर्मल रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते। तो रिश्ते निभाना जो है ना एक आर्ट है, यकीन करें एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखना पड़ता है। ये नहीं है कि बस बड़े हो गए और हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। रिश्ते निभाने के लिए एक समझ, एक सलाहियत होती है, और वो हर बंदे के अंदर होती है, बस आपको उस सलाहियत को थोड़ा निखारना होता है। मेरा पर्सनल परसेप्शन यही है इस चीज़ को लेके कि शादी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि अगर ये बदतरीन हालात में भी हो ना, बदतरीन हालात में चला गया हो, तब भी अगर मियाँ बीवी दोनों सिर्फ अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लेना तो बहुत राह निकल सकती है मसालेहत की, सुलह की, और एक घर टूटने से बच सकता है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको आपको लगता है कि उनके शादीशुदा हालात अच्छे नहीं हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी वहाँ से भी कुछ इसी तरह की ख़बर आ जाए कि उनका डिवोर्स हो गया।